सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 और उसका जो श्लोक है वो है 41-42। एक घड़ी इस प्रकार की भी आती है जब हमको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और खास करके अगर ये त्रुटियां किसी न पहचानने के कारण हो तो और भी ज्यादा अवसाद होता है। जैसे कि आप अगर किसी को मिलने के लिए गए हैं और जिससे आप मिले आप उसको पहचान ना पाए, ये गलती कभी कभी हमसे बहुत विलक्षण होती है। जैसे आप किसी आश्रम में जाएं या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा ऑफिस है और उसके बॉस को मिलने के लिए आप जाएं, या किसी आश्रम में किसी सद्गुरु की तलाश में आप जाएं, और जब आप वहां पर जाएं और आपको पहचान ना हो, आप उसको जानते ना हो, और कभी अनजाने में वो आपको पहले ही यदि मिल जाए तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर दें जो उस गरिमा के अनुकूल ना हो, जो गरिमा उस व्यक्ति से बात करते समय होनी चाहिए। और जैसे ही आपको पता चले कि अरे जिसको मैं मिलने के लिए आया था अपने आदर्श के रूप में या अपने अवसर के रूप में, वो तो मैं बहुत सारी गलतियां उसके साथ कर गया, उसका कारण क्या है कि मैं उसको पहचान नहीं पाया। तो अर्जुन जो है, अभी तक का जो प्रोसेस है, अभी तक की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तक जैसा हम सभी लोग बार बार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो कुछ उसने कहा, भगवान ने उसको समझाया, कहना है कि चलो कोई बात नहीं, शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, और भी मैंने काफी लोगों से इस प्रकार की बात सुनी है। लेकिन ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिसको मैं सखा मानता हूँ, जिसको मैं अपना मित्र मानता हूँ, या जो जिसको मैंने गुरु के रूप में भी स्वीकार किया है, यही वो होगा जिसका प्रतिपादन इसके द्वारा किया जा रहा है, इसकी अभी तक उसको उम्मीद नहीं थी। आमतौर पे हम लोग जिस समय ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो हम उसको अन्य मान कर करते हैं। अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि वह परमात्मा ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, उसके ये स्वभाव है, उसका ये गुण है, तो हम उसको अन्य मान कर करते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चले कि अरे जिसकी चर्चा या जिसका महात्म्य अलग रूप से कहा जा रहा है कि वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और वही चीज जिस समय वापस हो जाए कि अरे जिसको मैं देख रहा हूं, ये जिसकी चर्चा की गई है, जिसके बारे में बताया गया, ये सामने खड़ा हुआ, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मुझे अभी तक एक स्मरण जो है वो होता है, हम लोग पहली बार दक्षिण भारत गए थे, डिबेट कंपटीशन था वहां पर वेदांत के उसमें संस्कृत के अंदर,
तो हम लोग वहाँ पर जाने का अवसर मिला, पहली बार गए थे। विद्यार्थी जीवन से हमको ना तो भौगोलिक परिस्थितियों का पता था, ना सांस्कृतिक आधार का पता था। हमने बस सुना हुआ था कि आदि शंकर जो हैं वो दक्षिण भारत में पैदा हुए हैं। इस तरह से कुछ जानकारी हमको वहाँ के बारे में थी। लेकिन आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि हमको कितनी जानकारी थी। हम गए तो थे यहाँ से, यहाँ के हिसाब से हम सर्दियों में गए, तो हमने क्या सोचा, हम उस समय वो बिस्तर बंद वाला कार्यक्रम होता था, वो बिस्तर बंद हुआ करता था, उसी में बिस्तर बिस्तर डाल के, सारी चीजें डाल के और उसको बांध कर ले जाते थे। हम सभी को ध्यान है वो यात्रा। तो हमने यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ उस समय तो बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, जनवरी या फरवरी की बात है, तो हम यहाँ से बिल्कुल तैयार होकर गए थे, रजाइयाँ वजाइयाँ लेकर के कि वहाँ बड़ी ठंड होगी। भौगोलिक परिस्थिति हमको किस प्रकार की थी इसका बिल्कुल ना के बराबर ज्ञान था। और जिस समय हम वहां पर पहुंचे तो वहां तो मामला ही दूसरा था। पंखे चल रहे थे और गर्मी का कहीं नाम नहीं था। वो हमको लगा कि अरे ये तो हम न जानकारी की वजह से बोझा उठा कर लाए। सुविधा तो नहीं हुई, उससे असुविधाएं ज्यादा हुई, क्योंकि जब भी आपको स्टेशन बदलना पड़ा या सफर करना पड़ा तो वो आपके लिए बोझ की तरह था। उसके बाद जहां पर हम लोगों को ठहराया गया था, गुरुवायूर एक स्थान है दक्षिण भारत में, वहां हम लोग ठहरे थे सारे। वहां रात के समय इंस्पेक्शन के लिए एक सज्जन आए। हॉस्टल था, बाकी जगह से भी, बनारस से भी लोग, बच्चे आए हुए थे कंपटीशन में, मतलब पूरे हिंदुस्तान से आए हुए थे, अलग अलग स्थानों से। तो एक सज्जन आए और उन्होंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो एक हवाई चप्पल, तब नई नई चली थी, प्लास्टिक उसकी, रबर की चप्पल पहनी हुई थी और नीचे लुंगी, और लुंगी के ऊपर उन्होंने कंधे के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था, त्रिपुंड लगा हुआ था। और जैसा दक्षिण भारत जो है आप सभी जानते हैं, शिखा और सूत्र, तो शिखा उनकी काफी। आए और सबसे उन्होंने पूछा, हाँ कैसे हो, क्या बात है, कोई असुविधा तो नहीं है आपको, और पूछने के बाद चले गए। हम लोग ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। वहां पर जो डिग्री कॉलेज था और वहां का जो संस्कृत कॉलेज था, उन दोनों ही जगह के वो प्रिंसिपल थे, और उन्होंने 3 या 4 सब्जेक्ट्स के अंदर पीएचडी भी किया हुआ था। जिस समय आके वो वहां से चले गए तो हम लोग, हमारी जो उपेक्षा का भाव था, हमने बिल्कुल ऐसे सरसरी तौर पर, जैसे आदमी सोच नहीं सकता यहाँ के हिसाब से, जो एक पढ़ा लिखा जिसको हम व्यक्ति बोलते हैं, भद्र होता है, जिस तरीके से वो सूटेड बूटेड होता है, और वो उनका शरीर बस जैसा मैंने आपको बताया इस प्रकार की वेशभूषा थी। तो बाद में बड़ा संकोच हुआ। बाद में संकोच की यह हालत थी कि हम उनसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। जब अगले दिन कंपटीशन में हम लोग गए तो नेचुरली वो सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति थे, विद्वान थे। बस वही स्थिति यहाँ पर महसूस हो रही है किसको, अर्जुन को। अर्जुन क्या महसूस कर रहा है कि मैंने बहुत अनजाने में और प्रमाद के कारण, देखिए 2 चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जो यदुवंशी हैं, हम अर्जुन से थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो यदुवंशी है उन्होंने भगवान कृष्ण के चमत्कार को और या उनकी विलक्षणता को नहीं देखा है। जब भी कभी इस प्रकार की स्थिति आई है कि कैसे उससे उबरा जाए, तो कृष्ण का जो एक अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व ने उसको उस दुख से, उस विपत्ति से निकाल कर बाहर किया। सभी लोग जानते हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं एक बात कही है कि वो लोग मुझे अभी भी क्या समझते हैं, मनुष्य मानते हैं। वो मनुष्य से आगे की बात जो है वो मेरे लिए सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं मनुष्य से अतिरिक्त, अर्थात श्री विष्णु का रूप हूं या विष्णु का स्वरूप हूं,
या मैं वो हूं जिसको यहाँ पर विराट रूप या विश्व रूप के रूप में हम देख रहे हैं। कहते हैं ये तो उनकी बात है, कभी कभी हम विलक्षण चीजों को जानने के बावजूद गुरु के महात्म्य को हम समझते हैं, उनके चमत्कारों को हम देखते हैं, किसी महापुरुष के चमत्कार को हम देखते हैं, किसी स्थान के चमत्कार को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको बोलते हैं ना आत्मसात करना, आत्मसात करना। यहाँ मैं एक आपको छोटी सी एक और घटना सुनाता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा आनंदमयी माँ का। तो आनंदमयी माँ के जीवन की एक बड़ी विलक्षण घटना है। उनको सब लोग सिद्ध के रूप में पूछते थे। आप जिस समय यहाँ देहरादून आएंगे तो जब आप निकलते हैं देहरादून से अपने आश्रम के लिए, तो रास्ते में आनंदमयी माँ का आश्रम पड़ता है। पॉलिटिकली जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो वो भी उनके यहाँ आया करती थी। और बहुत सारे संस्मरण इस प्रकार के, अपना जो मिशन है उस मिशन में भी 2 या 3 बार जो है उन्होंने साधना सप्ताह उनकी तरफ से, अर्थात माँ की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में स्वामी गोविंद प्रकाश जी के समय में हुआ था। तो उनके जो शिष्य थे वो उनको एक तरह से गुरु के रूप में मानते थे। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि हमारी जो निष्ठा है वो सतत नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं होता, आस्था का भाव नहीं होता, लेकिन वो सतत नहीं होती है। सतत का मतलब पक्का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग विष्णु के अर्थात भगवान के उपासक हैं वो कहते हैं भगवान जो करेंगे सब ठीक करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब कभी प्रतिकूलता आकर हमारे सामने खड़ी होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मुख से अनजाने में निकल जाता है कि भाई ये क्या किया परमात्मा तुमने हमारे साथ में। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आस्था होने के बावजूद भी उसकी दृढ़ता उस तरह की नहीं है जैसी की होनी चाहिए। 100% जिसको बोलते हैं उसका अभाव होता है। हम अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा या आस्था तो करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम हिल भी जाते हैं, थोड़ा सा प्रतिकूल आता है। तो वो जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उनके एक शिष्य आए हुए थे वहां, और उन्होंने वहां पर जिस समय आनंदमयी माँ का यहाँ वहां साधना सप्ताह था, उन्होंने स्वयं ये चीज बताई। वो कहते हैं कि विश्वास तो नहीं होता, आम आदमी उस पर विश्वास नहीं करेगा। जिसको हम बोलते हैं जिसकी दृष्टि भौतिक होगी वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, देखने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करता है। कहते हैं वो जो परिवार था वो आया, पूरा परिवार था, और माँ को उन्होंने कहा कि हम आज गंगा जी स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, हम सच सच बताइए, जब आप अपने गुरु को या आप अपने किसी बड़े को जब बताते हैं कोई चीज, तो बहुत कम ऐसी स्थिति होती है जब आप उससे स्वीकृति लेने के लिए पहुंचे। मतलब आप उससे ये कहने के लिए अगर वो मना कर दें कि आज आपने नहीं जाना है, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कार्यक्रम तो आप पहले से बना के आए हुए होते हैं। आप तो सिर्फ इन्फॉर्म करने आते हैं उनको वहां पर। लेकिन वही चीज वहां पर थी, उन्होंने एक तरह से इन्फॉर्म किया कि आप अगर आज्ञा दें तो हम चले जाएं। माँ ने कहा कि आज नहीं जाना है। उन्होंने कहा आज नहीं जाना। देखिए, जब आप इंफॉर्मेशन देने के लिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके बच्चे आपके पास में आए कि आज हम कहीं जाना चाह रहे हैं, हम अमुक जगह जा रहे हैं, तो उनको क्या होता है, उनके मन के अंदर एक बात होती है कि नहीं, हाँ तो मिल ही जाना है, स्वीकृति तो मिल ही जानी है। लेकिन आप अगर किसी वजह से आपको वो चीज दिखाई दे रही है कि आज नहीं जाना चाहिए, हो सकता है उसकी तरफ उनका ध्यान ना हो, और जब आप उनको मना करते हैं तो कोशिश उनकी तरफ से यही होती है कि नहीं, जो हमने अपने मन में ठान लिया है वो काम हमने करना है। आप तो यही चीज हुई, उन्होंने मना किया माँ ने, और वो लोग चले गए। और जब वो लोग चले गए बिना बताए हुए, माँ को पता भी नहीं है कि वो जा चुके हैं,
और जब वहां पर स्नान करने लगे, तो स्नान आप लोग जानते हैं कि जिस समय हम लोग किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी कुछ गलतियां बड़ी विलक्षण सी, अजीब सी कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को वहां किनारे पर बिठा दिया सीढ़ियों के पास में, और खुद अपना स्नान करने लगे। नजर तो बच्चे की तरफ रखी, लेकिन वो ठंडा जो पानी था वहां का, उसने अंदर की जब गर्मी को निकाला, शांत किया, तो विस्मृत हो गए, भूल गए कि बच्चा भी वहां पर है। अचानक वो जो बच्चा है वो वहां से रिड़ता हुआ, थोड़ा थोड़ा चलता हुआ, और आकर सीढ़ी से नीचे उतरा और पानी में उतर गया और बह गया। जब बह गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, जिस समय लोगों ने हल्ला किया तब उनकी नजर गई और देखा, तो उनकी आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हालत हुई होगी उनकी पेरेंट्स की, बच्चा जो था उसके पेरेंट्स की। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि ऐसा लगा जैसे किसी ने दो हाथ से उसको उठाकर और सीढ़ी के ऊपर रख दिया। आप लोग ब्रह्मकुंड पे गए होंगे हरिद्वार में स्नान करने के लिए, वहां पर आपने देखा होगा कि पानी कितना तेज है, और अगर वो धारा अगर थोड़ी सी पुल से आगे चली जाए, तो फिर तो पानी का विस्तार कितना ज्यादा हो सकता है, कोई संभावना नहीं होती है वहां पर, और खास करके इतने छोटे बच्चे के लिए। तो किसी ने ऐसा लगा जैसे उठा के उसको उधर रख दिया हो। बड़ी मुश्किल से इन लोगों की जान में जान आई बच्चे को लेकर। जब आए वापस, तो वापस आए और सुबह माँ को स्नान करने के लिए गए, माँ को दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए गए तो माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बताया नहीं था उन्होंने, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इस तरीके से हमारे साथ में हुआ है, लेकिन माँ ने कहा उनको कि हाँ, गंगा स्नान कराए, बंगला के अंदर गंगा स्नान कराए। अब इनके नीचे से, पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि जिस माँ ने ये पहचान लिया, ये पता चल गया उसको, हमने तो छुपाया था कि हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे। तो कहते हैं जिससे ये चीज नहीं छुपी हुई, तो उससे वहां पर जो हादसा हुआ है वो भी कैसे छुपा होगा। और सच में सच्ची बात है, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा जिस समय ये हादसा हुआ, उस समय माँ का जो पूरा शरीर था, उसकी उनकी जो साड़ी पहनी हुई थी, वो सारी की सारी भीग चुकी थी, और उसके ऊपर रेत भी लगी थी। ये वहां पर जो लोग थे उन्होंने, ये प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि वहां पर लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की कहानी बनाई गई हो, ये वास्तविकता थी वहां पर। और ये वास्तविकता मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, हमने खुद महसूस की। ये इसके ऊपर तो मोहर जो है ना, जिस समय आप किसी भी चीज को कहीं पर देखते हैं और जिस समय आप उसको अपने जीवन में देखते हैं, तब आपको उस चीज के ऊपर पक्का विश्वास होता है। तो ये हमने वहां पर देखी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि कमाल की बात है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं शंका वो जो है वो बनी रहती है, कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है। मैं आपसे बताऊंगा कि किस प्रकार वही आनंद में अपने मिशन के अंदर, आश्रम की घटना है ये, आश्रम के